हेलो दोस्त, आज फ्रैक्शन में सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं हम फ्रैक्शन का। फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं। फ्रैक्शन में क्या पढ़ रहे थे? फ्रैक्शन। इस पार्ट में जो पढ़ेंगे हम फ्रैक्शन का, इसमें जो टाइप है क्वेश्चन का वो हम बता रहे हैं। इसमें मिसकेलेनियस में मिलता जुलता बहुत 2-3 टाइप बताएंगे। इसमें हम लेडर फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेडर फ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्वेश्चन का जो है पैटर्न वो हम दिखा देते हैं। क्या है? जैसे 1 - 1/2 के स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 - 1/3 के स्क्वायर, इंटू 1 - 1/4 के स्क्वायर, डॉट 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 1 - 1/99 का स्क्वायर रहे, इस टाइप से। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहे? 1 - 1/100 के स्क्वायर, इंटू 1 - 1/101 का स्क्वायर, इंटू 1 - 1/102 का स्क्वायर, डॉट 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 1 - 1/999 का स्क्वायर है। इसी टाइप से कुछ भी रहे क्वेश्चन। या क्या रहे? 1 - 1/25 के स्क्वायर, इंटू 1 - 1/26 के स्क्वायर, इंटू 1 - 1/27 के स्क्वायर, डॉट डॉट 1 - 1/99 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इस टाइप से पैटर्न का क्वेश्चन रहे। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? फाइंड आउट सॉल्यूशन। तो इस टाइप के पैटर्न में हम तुम्हें सेकेंड में भी बताएंगे कैसे सॉल्यूशन निकालना है, उसका डिटेल वर्जन भी हम बताएंगे कि वो आखिर हम जो शॉर्टकट बता रहे हैं वो कहाँ से आया, उसका भी डिटेल वर्जन पढ़ेंगे। तो इस टाइप से क्या है क्वेश्चन? 1 - 1/समथिंग का स्क्वायर रहे। 1 - 1/, सीरीज में जा रहा है 2, 3, 4 डॉट 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 99। ये सीरीज कहीं से भी शुरू हो सकता है, कहीं पर भी इंड कर सकते हो। ये सीरीज को कहाँ से शुरू किया है? 100 से। इंड कहाँ पर हो रहा है? 999 पर। ये सीरीज कहीं से भी स्टार्ट करें और कहीं पर भी इंड करे तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। उसी तरह 25 से ये सीरीज स्टार्ट किया है, इंड कहाँ हो रहा है? 99 पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो सीखेंगे। चलो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं फ्रेश में, क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखने के लिए मिल रहा है, पहले ये पैटर्न समझना है। ये पैटर्न हमेशा फिक्स से आता ही क्वेश्चन है। पैटर्न क्या है? 1 - 1/समथिंग का स्क्वायर, 1 - 1/समथिंग का स्क्वायर। मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं? सीरीज कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, सीरीज इंड कहीं पर भी कर रहे हैं, ठीक है। और खासियत क्या है, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस किस वजह से बढ़ा है? 1 की वजह से। ये 1 और इस 1 की वजह से इस क्वेश्चन में क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। 1 - 1/समथिंग। तो इस 1, दोनों 1 के वजह से, एक की वजह से क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बढ़ा है। वो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस को क्या बढ़ा है, कैसे बढ़ा, वो आगे हम बताएंगे। इसका डिटेल वर्जन जब करेंगे, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, अब ये क्वेश्चन ये नहीं आएगा, ये फॉर्मेट, इस टाइप का फॉर्मेट हमेशा आता है, ठीक है। इस टाइप का फॉर्मेट पकड़ना आना चाहिए। अगर इस टाइप का फॉर्मेट पकड़ना जान गए, क्या जान गए? सीरीज में हो, 2 से स्टार्टिंग हुआ सीरीज, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक सीरीज गया? 99 तक। तो इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के फॉर्मेट का क्वेश्चन यदि दिखाई दे तो शॉर्टकट में उसका आंसर जो है हम फाइंड करेंगे कैसे? जहाँ से सीरीज स्टार्ट हुआ है उसको लिख लो, ठीक है। सीरीज कहाँ पर इंड हुआ है? 99 पर, उसको भी लिख लो। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम? सीरीज जहाँ से स्टार्ट हुई है, सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुई है? 2 से, 2 को लिख दिए। सीरीज कहाँ पर इंड हो रहा है? 99 पर, मल्टीप्लाई करके उसको भी लिख दो, ठीक है, लिख दिए। नेक्स्ट क्या करना है? लिखने के बाद अब क्या करेंगे? सीरीज जहाँ से स्टार्ट हुई है 2, इंड कहाँ पर हुआ? 99।
इससे एक कम संख्या लिख दो, इससे एक छोटी संख्या, 2 से एक छोटी संख्या, एक कम संख्या, एक इसमें एक बड़ी संख्या ऐड करके जोड़ दो, 99 से एक बड़ी संख्या 100। आंसर कैंसिल ये हो जाएगा 50, क्या आ गया 50/99, यही मेरा क्या है आंसर। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को जो बताए हैं हम क्या किए हैं, दो सीरीज स्टार्टिंग हुआ है 2 से, इससे एक कम संख्या एक, ऐसा क्यों किए हैं वो डिटेल वर्जन में तुम्हें दिखाई देगा, ऐसा क्यों किए हैं वो भी हम बताएंगे। 99 इससे एक बड़ी संख्या 100 लिखे हैं। ठीक है, 99 से बड़ी एक संख्या 100, इससे एक कम संख्या, इससे एक बड़ी संख्या लिख देना है, फाइनल आंसर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें एक कम क्यों लिख रहे हैं, इससे एक बड़ी संख्या क्यों कर रहे हैं, जब डिटेल हम बताएंगे तो उसमें पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम डिटेल बताएंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहे, 1 - 1/100 के स्क्वायर इंटू 1 - 1/101 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/102 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक जाए सीरीज 1 - 1/99 के स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर वही बात क्या है, सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुई 100 से, एंड कहाँ पर हो रही 999 हुआ। ठीक है, 999 पर एंड हो रही सीरीज, लिख देना है, क्या करना है सीरीज को लिखना है, कहाँ से स्टार्ट हुई है सीरीज 100 से, लिख दिए। सीरीज कहाँ पर एंड हो रहा है 999 पर, लिख दिए। ठीक है, अब क्या बताए थे, इससे एक छोटी संख्या और इससे एक बड़ी संख्या लिखना है, हर में इसके ऊपर में इससे एक छोटी संख्या और इसके ऊपर में इससे एक बड़ी संख्या, मतलब अंश के में लिखना है। इससे एक कम संख्या 100 से एक कम संख्या 99, 999 से एक बड़ी संख्या 1000। आंसर कैंसिल कर दो, क्या कैंसिल हो रहा है 2 0 2 0, 9 से 11 टाइम ये 111 टाइम्स, तो कितना आ गया आंसर 11 × 10 110/111, यही मेरा क्या है फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहे, 1 - 1/51 का स्क्वायर। ठीक है, 1 - 1/52 के स्क्वायर इंटू 1 - 1/53 के स्क्वायर। ठीक है, कहाँ तक ये सीरीज, चलो ले लेते 600 तक के, 1 - 1/600 का स्क्वायर, यहाँ तक सीरीज ले लिए। वही बात बताए, पकड़ने आना चाहिए, 1 - 1/समथिंग 1 - 1/समथिंग 1 - 1/, सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुई 51 से, सीरीज कहाँ पर एंड हो रही 600 पर। बस क्या कहते, सीरीज जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसको लिख देंगे, सीरीज जहाँ पर एंड हो रहा है उसको लिख देंगे, और इससे एक बड़ी संख्या और इससे एक कम संख्या। 51 से एक कम संख्या 50, 600 से एक बड़ी संख्या 601। ठीक है, अब देखो ये 12 टाइम्स बड़े 50 60, तो क्या आ गया 601/12 कम 12 12 कम 12 12 पचे 60 60 1 61। ठीक है, 612 601/612। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि इस टाइप का फॉर्मेट का क्वेश्चन यदि हमें दिखाई दे तो जहाँ से सीरीज स्टार्ट हुई है उसको लिख देना है, जहाँ पर सीरीज एंड हुआ है उसको लिख दिए, इसमें एक कम संख्या ऊपर में लिखना है, इससे एक बड़ी संख्या ऊपर में लिख देना, फाइनल आंसर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे एक कम संख्या और इससे एक बड़ी संख्या, जब हम डिटेल अभी पढ़ेंगे तुरंत इसी क्वेश्चन को डिटेल करेंगे तो हाँ पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या लॉजिक है। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। चलो डिटेल देख लेते हैं थोड़ा,
इसका डिटेल वर्जन भी देख लेते हैं। क्या करना है, इसका डिटेल में भी देख लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, एक कम एक ज़्यादा, इसका क्या लॉजिक है उसको भी देखते हैं। डिटेल में देखते हैं, ठीक है, ऐसा क्या लॉजिक है। जो क्वेश्चन एक करवा रखे हैं हम पे अभी जस्ट, उसी को करते हैं। 1 माइनस 1 अपॉन 51 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 52 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 53 का स्क्वायर डॉट 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 1 माइनस 1 अपॉन 600 का स्क्वायर, ठीक है। ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 51 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 51 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 51 का स्क्वायर माइनस 1। उसी तरह ये क्या हो जाएगा 52 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 52 का स्क्वायर। उसी तरह ये क्या हो जाएगा 53 का स्क्वायर माइनस 1 अब बटे 53 का स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लिए डॉट डॉट डॉट। उसी तरह 600 का स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 1, इतना लिख सकते हैं। अब तुम एक छोटा सा सिंपल फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये पढ़ रखे हो, ठीक है। अगर हम 1 को स्क्वायर कर दे, 1 का स्क्वायर कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर इसको भी कर दिए, ठीक है। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दो। क्या लिख सकते हैं इसको, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ 51 माइनस 1 इंटू, और क्या लिख सकते हैं 51 प्लस 1 अब बटे क्या है 51 का स्क्वायर, इसका हो गया, ठीक है। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 52 माइनस 1 इंटू 52 प्लस 1 बटे 52 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत? फिर उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, ये 53 माइनस 1 इंटू 53 प्लस 1 बटे 53 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत? डॉट डॉट इसको क्या लिख सकते हैं 600 माइनस 1 इंटू 600 प्लस 1 बटे 600 का स्क्वायर, ठीक है। इसके पीछे यदि हम देखते हैं तो क्या आया होगा, और इसके पीछे 599 आया होगा, 599 माइनस 1 इंटू 599 प्लस 1 लिख दो, लिखना चाहते हो क्या है, चाहे रहने दो, जगह नहीं है, ठीक। ये 53 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 53 गुने 53, किसी को दिक्कत? फिर उसी तरह 600 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 600 इंटू 600, किसी को दिक्कत? 52 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 52 गुने 52, 51 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 51 गुने 51। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सभी को। क्या किए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़े तो क्या जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब बटे 51 का स्क्वायर है ही था तो 51 गुने 51 कर दिया, 51 गुने 51, फिर 52 माइनस 1 इंटू 52 प्लस 1 अब बटे 52 गुने 52, फिर 53 माइनस 1 इंटू 53 प्लस 1 बटे 53 गुने 53। यहाँ जब गए होंगे तो क्या आएगा 599 भी एक टर्म आया होगा इसके पीछे, 599 माइनस 1 इंटू 599 प्लस 1 बटे 599 गुने, इस तरह से क्या हो गया 600 माइनस 1 इंटू 600 प्लस 600 इंटू 600, ठीक है। अब क्या है, ये तो इतना जान गए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ये 52 इंटू 52, इस 52 को काटने वाला, कैंसिल करने वाला ये एक जिंदा है। देखो कौन कौन जिंदा है, ये 53 को कौन जिंदा काटेगा, फिर 600 किससे कैंसिल होगा वो देखो ध्यान से। 52 52 देखो 51 प्लस 1 52, ये अपने प्रीवियस वाला से कैंसिल हो रहा है, एक 52, ये एक 52 किससे कैंसिल हो रहा है
अपने प्रीवियस वाला से, अपने पीछे वाला से कैंसिल हो गया। ये एक 52 अपने एक आगे वाला से कैंसिल हो रहा है। 53 माइनस 1 52। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, ध्यान से, ये 52 जो है अपने एक पीछे वाला से और ये 52 एक अपने आगे वाला से कैंसिल हो रहा है। लेकिन इस 51 के बारे में देखते हैं। इस 51 को कैंसिल करने के लिए इसके जिंदा कौन है, सिर्फ एक आगे वाला है। 52 माइनस 1 51, देखो ये कैंसिल कर रहा है। इसके पीछे कोई नहीं जिंदा है, एक 51 बच रहा है। 51 बताओ, 51 माइनस 1 क्या होता है, 50। लेकिन इस 51 को कैंसिल करने के लिए कोई जिंदा नहीं है, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर उसी तरह ये 52 एक अपने पीछे वाला से कटा, एक आगे वाला से। उसी तरह ये 53 अपने प्रीवियस से कटेगा और एक आगे वाला से। मतलब एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, एक प्रीवियस से। 52 प्लस 1 53 कट गया। 53 ये एक आगे वाला से कटेगा, ठीक है, यहाँ कट जाएगा आगे वाला से। फिर उसी तरह 599 जो आया होगा अपने प्रीवियस, ये देख लो 600 एक आगे वाला से कटेगा, ध्यान से, एक प्रीवियस से कट जाएगा, पीछे वाला से कट गया, ठीक है, कट गया। ये भी तो कट ही गया, क्योंकि यहाँ देखो 599 आया होगा, 599 जो आया होगा तो एक 599 ये भी कैंसिल कट गया। लेकिन इसको काटने के लिए कोई जिंदा नहीं है। तो क्या देखें हम कि सभी अपने एक प्रीवियस, एक आगे, एक पीछे और एक आगे वैसे नंबर से कट जा रहा है। उसी तरह 600 एक पीछे से कट गया, यहाँ जब 599 आया होगा ये इससे कट गया। लेकिन इसको काटने के लिए कोई जिंदा नहीं है, एक इसको और एक इसको कोई काट सकता है, मतलब 51 को पीछे काटने वाला कोई नहीं है, और 600 प्लस 1 इसको, एक 600 को कोई काटने वाला नहीं। तो ये दोनों जिंदा रहा। कौन कौन जिंदा रहा, लिखो कौन कौन, 51 माइनस 1 बटे 51 गुने, और कौन जिंदा रहा, 600 प्लस 1 बटे 600, यही दोनों जिंदा रहा। बताओ, और सब तो कट जाएगा। तो इस तरह से जो कॉन्सेप्ट पहले बताए थे कि डायरेक्ट करना है, वो देखो यहाँ अभी मेरा कंक्लूजन निकला। क्या 51 था तो इससे एक कम संख्या 50 आया। 600 था, लास्ट टर्म मेरा क्या था, 600 था, इससे एक बड़ी संख्या 601 आया। तो लास्ट में कटने के बाद क्या बचता है, एक फर्स्ट टर्म वाला जो रहेगा उससे वो टर्म बचेगा, उससे एक कम संख्या, देखो 51 माइनस 1 आया, 600, इससे एक बड़ी संख्या 600 प्लस 1 आया, ठीक है, 601। तो क्या जिंदा कौन कौन रहा है, दो ही टर्म, एक फर्स्ट टर्म एक लास्ट टर्म, और उसका कंक्लूजन क्या निकला, 601 ज़्यादा, 600 प्लस 1 बचा है, और 51 माइनस 1 कम संख्या 50 और 601। सिंपल सा फंडा था। क्या किए थे एक बार ध्यान से देख लो, ये एलसीएम लिए, इसको तोड़ना जानते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस में तोड़ दिए, ठीक है। ये 51 अपने ऊपर वाला से कट गया ना, सॉरी, ये 51 एक आगे वाला से कटा, लेकिन ये 51 एक पीछे वाला से कटना चाहिए, लेकिन इसको काटने के लिए कोई जिंदा है ही नहीं, तो ये बच गया, ठीक है। ये 52 उसी तरह एक प्रीवियस से पीछे वाला से कटा और एक आगे से कट गया। उसी तरह ये 53 एक पीछे से कट गया और एक आगे से कट जाएगा। फिर उसी तरह 599 आया होगा लास्ट टर्म, उसके बाद 600 आया होगा, 599 ये 600 से कट गया, लेकिन ये 600 को काटने के लिए कोई जिंदा है ही नहीं। ये डिटेल वर्जन था। अब इसी चीज़ को हम इतना क्यों करेंगे, बस सिंपल सा एक लॉजिक है। ध्यान में क्या रखेंगे, जो फर्स्ट टर्म जहाँ से सीरीज मेरा स्टार्ट हो रहा है उसको लिख देना है, और जहाँ सीरीज एंड हो रहा है उसको लिख देना है, उससे एक कम संख्या और इसे एक बड़ी संख्या लिखकर फाइनल आंसर। अब बताओ इसको सॉल्यूशन कर दो, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे तब 50 बटे 51 गुने 601 बटे 600, ये 0 12 टाइम्स 601 बटे 612, यही आंसर आया होगा पहले भी। तो क्या निष्कर्ष पर पहुँचे, जहाँ से मेरा ध्यान रहे फिर भी पैटर्न क्या हो, 1 माइनस 1 अपॉन समथिंग। अब ये नहीं सोच लेना क्या है 1 माइनस 1 अपॉन समथिंग, अगर
2 का रहे 2 माइनस 2 पर नॉट अलाउ, उसके लिए हम अलग से फिर बताएंगे। उस टाइप का क्वेश्चन यदि आए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो तुम क्या कि 1 माइनस 1 अपन समथिंग रहे, 1 माइनस 1 अपन समथिंग रहे, तो इसी का ही निकाल सकते। हाँ, इसी के लिए आज बताएं। जब हम अगला बताएंगे, अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो आगे भी बताएंगे इसका। वो थोड़ा वास्ट है, इससे थोड़ा हल्का फल्का अंतर है। अगर 3 माइनस 3 रहे, इसमें हम क्या बता रहे हैं 1 माइनस 1 अपन समथिंग, 1 माइनस 1 इस टाइप का सीरीज हो तो क्या करेंगे, जो जहां से सीरीज स्टार्ट हुई उसको लिख देंगे, जहां सीरीज एंड हुआ उसको लिख देंगे फाइनल आंसर। इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर रहे क्या है 1 माइनस 1 अपॉन 25 के स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 26 के स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 27 के स्क्वायर डॉट 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 1 माइनस 1 अपॉन 96 के स्क्वायर। बस कुछ नहीं कर, सीरीज कहीं से भी शुरू हो सकता है, सीरीज कहीं पर भी इंड कर सकते, क्वेश्चन को हम फ्रेम कर सकते, क्वेश्चन को बहुत सारा बना सकते, सीरीज को कहीं भी स्टार्ट कर सकते, सीरीज को कहीं भी इंड कर सकते, लेकिन क्रम में हो 25, 26, 27, 28। ठीक है, बस क्या करना, सीरीज जहाँ से स्टार्ट हुई है उसको लिख देंगे, मल्टीप्लाई सीरीज जहाँ इंड हुआ उसको लिख देंगे, इससे एक कम संख्या लिखेंगे, इससे एक बड़ी संख्या लिख देंगे 57। 24 चौका 96, तो क्या आ गया 97 बटे 25 चौका 100, फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस कुछ नहीं करना है, सीरीज जहाँ से शुरू हुई उसको लिखेंगे, सीरीज जहाँ पर एंड हो रहा है उसको लिखेंगे, जहाँ से शुरू हुआ है सीरीज उसके ऊपर एक कम संख्या, जहाँ पर एंड हुआ है सीरीज जिस नंबर से उसे एक बड़ी संख्या ऊपर लिख देंगे, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर रहे क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इंटू, यही क्वेश्चन होगा, थोड़ा देख लेते हैं फ्रेम। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है 1 माइनस 1 अपॉन समथिंग, क्या है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 के स्क्वायर, ठीक है, डॉट डॉट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 10 का स्क्वायर हो, इसको सोल्व करना। ठीक है, फिर वही बात कहें, सीरीज कहीं से भी शुरू करें, सीरीज कहीं पर भी एंड हो, सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुआ एक्स से, क्योंकि क्रम में एक्स प्लस 1 है, फिर एक्स प्लस 2 है, एक एड होते जैसे 25 26 था, इसमें एक क्या है वेरिएबल आ गया है एक्स। कुछ नहीं करना, सीरीज जहाँ से स्टार्ट हुई है उसको लिखना है, सीरीज जहाँ पर एंड हुआ है उसको लिख देना है। और क्या बताए थे, जहाँ शुरू इससे एक कम संख्या एक्स माइनस 1, इससे एक बड़ी संख्या एक्स प्लस 11। क्वेश्चन इस टाइप में भी आंसर आ सकता है अगर आंसर दिया हो, या क्या कर सकता है इसको मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किया होगा तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस 11 एक्स, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 11 बटे ये मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, यही ना आएगा मल्टीप्लाई करके। अब बताओ एक्स स्क्वायर 11 में x गया तो क्या बचेगा प्लस 10x माइनस 11 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये भी आंसर में दिया हो, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्या है
अगला हम जो पढ़ेंगे, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन सीख जाओगे। 1 - 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर है, इस टाइप का फ्रेम बना हो तो क्वेश्चन को आता ही है, ठीक है। इस टाइप का फ्रेम, इस टाइप के फॉर्मेट पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है बराबर। नेक्स्ट क्या हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप का जो है टाइप पढ़ेंगे आज, इसमें हम पढ़ लेते हैं लेडर फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। लेडर फ्रैक्शन, लेडर फ्रैक्शन, लेडर फ्रैक्शन, लेडर फ्रैक्शन, ठीक है। लेडर फ्रैक्शन, लेडर फ्रैक्शन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या दे देगा, इफ दे देगा 1 + 1/1 प्लस, क्वेश्चन क्या दे देगा, 1 क्वेश्चन देगा इस टाइप से, रुक जाओ, 1/a + 1/b + 1/c + 1/d, ठीक है। इस टाइप से दे दे और यहाँ कुछ वैल्यू दे दे, यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया हो, ठीक है। लेडर फ्रैक्शन का टाइप जो होगा क्या है, 1/a + 1/b + 1/c, कहीं भी ई तक भी दे सकता है। यहाँ कुछ वैल्यू देगा, लेकिन वो जो वैल्यू देगा सोच समझ के देगा, ठीक है। अभी बताएंगे जब क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें पूछ सकता है तुम्हें ए का वैल्यू क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, ए + b क्या होगा, व्हाट, या पूछ सकता है a + b बटे c + d क्या होगा, व्हाट, या a + b + c + d भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, यहाँ कुछ वैल्यू दे दे, मान ले क्या है, कुछ वैल्यू दे देगा 13/37 दे दे, ठीक है, 13/37। तो पूछे यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू, कुछ भी ये फॉर्मेट पूछ सकता है तुम्हें, ये बी, ठीक है। अगर हमें ए बी सी डी मालूम हो गया तो कुछ भी सभी का आंसर हम दे सकते हैं, ए + बी कर सकते हैं, a + b बटे c + d भी, ठीक है। इस टाइप से तो कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा इसमें हम समझते हैं, समझने वाली बात क्या है, फ्रैक्शन जो बना होता है इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। लेडर फ्रैक्शन का यही है, सीढ़ी नुमा, क्या है, फ्रैक्शन जो होता है बना हुआ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश अपॉन हर, क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश अपॉन हर, ठीक है। ये फ्रैक्शन होता है, अंश अपॉन हर। तो फ्रैक्शन तो हम पढ़ रखे हैं, दो टाइप्स बता रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन की पूछ दे आदर्श स्थिति क्या होता है, कंडीशन पूछे कि फ्रैक्शन का आदर्श स्थिति कब माना जाता है, हिंदी में आदर्श स्थिति मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन किसको हम कहेंगे उसको समझ। आदर्श स्थिति तब होता है जब इसका वैल्यू लेसर देन 1 हो, इस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, ये फ्रैक्शन आदर्श स्थिति में हो, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो न्यूमरेटर लेसर देन डिनोमिनेटर, यही ना आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, आदर्श स्थिति का कंडीशन एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या 2/11, बताओ ये आदर्श स्थिति में है क्या, नहीं है, क्यों, क्या कह रहा है, न्यूमरेटर मतलब अंश छोटा होना चाहिए, ये क्या है अंश, ये क्या है मेरा हर, अंश छोटा होगा किससे, मतलब हर बड़ा होना चाहिए, हर बड़ा होगा किससे, अंश से, ये है। इस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है आदर्श स्थिति में, ठीक है। अगर इसे में एग्जांपल दें, दूसरा क्या है 5/2, तो इसको हम इस फ्रैक्शन को आदर्श स्थिति नहीं कहेंगे, क्यों, मेरा हर बना होना चाहिए किससे, अंश से, लेकिन अंश ही बड़ा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 × 1/2, इस टाइप से लिख सकते हैं, मतलब 2 + 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या आया, अगर फ्रैक्शन मेरा आदर्श स्थिति में नहीं हो तो दो तरह से आएगा, एक कंप्लीट नंबर आएगा और एक फ्रैक्शन में आएगा, कंप्लीट नंबर एक 2 आया और एक फ्रैक्शन में आया। उसी तरह तुम लिख सकते हो क्या रहे 7/3, इस फ्रैक्शन को 3 दूनी 6, 2 + 1/3,
3 लिख सकते हैं। तो मतलब ये फ्रैक्शन आदर्श स्थिति में नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 2 एक कंप्लीट नंबर में आएगा और एक फ्रैक्शन में। तो मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम, ये तो डिवाइड हो जा रहा है 2 टाइम्स, एक कंप्लीट नंबर आया और एक क्या है, फ्रैक्शन है। तो ये तो समझ गया आदर्श स्थिति। तो जब भी फ्रैक्शन आदर्श स्थिति में कब कहा जाएगा, जब हर बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, अंश से बड़ा हो, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया फंडा क्या कहना चाह रहे हैं। ये अभी जस्ट क्वेश्चन में करेंगे, जब क्वेश्चन लेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन लेते हैं लेडर फ्रैक्शन। क्या है क्वेश्चन, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, ठीक है, इक्वल टू क्या है, 13/37 ना, 13/37। इफ ये दिया हो तो पूछ रहा है a इक्वल टू वाट, b इक्वल टू वाट, a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा, d का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, a प्लस कुछ भी पूछ सकते। तो इस फ्रैक्शन को जब देखते हैं तो क्या है, ये मेरा अंश है और इसके लिए ये क्या है, हर है, कोई दिक्कत। उसी तरह ये फ्रैक्शन ये अंश से है तो ये क्या है, सभी के लिए हर है। ये अंश है तो ये टोटल नीचे इतना क्या है, हर है। इस टाइप से डिवाइड हो रहा है फ्रैक्शन मेरा, किसी को दिक्कत। ये क्या है, अंश से ये क्या है, हर है टोटल। ये अंश है तो ये क्या है, हर है। ये अंश है तो ये क्या है, हर है। ठीक है, ध्यान से इसको फ्रेश कर देते हैं। क्वेश्चन यही है मेरा। तो क्या है क्वेश्चन, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। ठीक है, ये तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स करेंगे, ये तो हर हो गया, ये क्या हो गया, सभी के लिए हर। ये क्या, अंश, तो इन्वर्स करेंगे तो हर बटे अंश बटे हर है, तो इन्वर्स करेंगे उसका उल्टा, तो हर बटे अंश, इसको उल्टा कर देते हैं। तो क्या ये ऊपर चला जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, नीचे तक कर दो। a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d इक्वल टू, इसका इन्वर्स करेंगे 37/13। अब बताओ 37/13 को अभी जस्ट बताए हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बताओ इसको लिख सकते हैं 13 दूनी 26, बचा कितना, 11, 26 से 11 37, तो 11/13 यही बचेगा। 13 दूनी 26 और 26 अब बचेगा कितना, 11, तब ना 37 पूछ जाएगा। ठीक है, तो क्या इसको जब हम तोड़े तो एक कंप्लीट नंबर आया और एक फ्रैक्शन आया, बस कंपेयर कर। अब बताओ इसको 1 लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, नीचे यदि 1 लिखते हैं इसका कोई ज़रूरी नहीं है, 1 तो लिख नहीं सकते, लिखना कोई उतना उचित नहीं है। अंश बटे हर, अगर 5 को लिखना हो 5/1 लिख दे या 5 लिख दे, बात बराबर नहीं, तो 5 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंप्लीट को कंप्लीट नंबर के साथ कंपेयर कर देते हैं और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ कंपेयर कर देते हैं। तो बताओ ये a किसके साथ कंपेयर होगा, ये 2 के साथ कंपेयर हो गया। ये फ्रैक्शन वाला वैल्यू किसके साथ कंपेयर कर देते हैं, फ्रैक्शन वाले के साथ। तो बताओ इस तरह से a इक्वल टू क्या आ गया, 2। बताओ a का वैल्यू हमको मालूम हो गया। बताओ a बराबर क्या आ गया, 2। a बराबर 2, किसी को दिक्कत। ये जो है ये वैल्यू कहाँ गया, ये यहाँ, ये किसके साथ हुआ कंपेयर, फ्रैक्शन के साथ। मतलब क्या, इन्वर्स किए, इन्वर्स करने के साथ इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में किए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। तो जब इसको 2 भागों में विभाजित किए, एक कंप्लीट नंबर आया और एक फ्रैक्शन आया, तो कंप्लीट नंबर को कंप्लीट के साथ कंपेयर कर दिए, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ कंपेयर कर दिए, बस। अब ये जो बचा क्या, ये लिखो, इसको क्या बचा, 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d बराबर क्या बचा, 11/13। इसको इन्वर्स कर दो,
ए का तो वैल्यू आ गया मेरा 2, कहीं साइड में लिख लेंगे। तो जब इसको हम इन्वर्स करेंगे, नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिख लेते हैं, चलो इसको इन्वर्स करेंगे तो फिर ये अंश से ये सभी के लिए क्या है, इतना हर है, तो हर बटे अंश कर दो, क्या है b प्लस 1/c प्लस 1/d। इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या आ गया 13/11। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2/11। फिर उसी तरह कंप्लीट नंबर को कंप्लीट के साथ और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ कंपेयर कर दिए, तो b का वैल्यू क्या आ गया 1, b भी फाइंड। फिर इसको c प्लस 1/d फ्रैक्शन के साथ कर दिए, इसको भी इन्वर्स कर दो, तो इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा c प्लस 1/d, क्योंकि ये अंश है, ये क्या है मेरा हर है, तो क्या आ गया 11/2। इसको क्या लिख सकते हैं 5 टाइम्स 10 बटे 1/2। तो बताओ कंपेयर कर दो, कंप्लीट को कंप्लीट के साथ कंपेयर कर दी, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ, तो c का वैल्यू 5, 1/d बराबर 1/2 करेंगे, तो इस तरह से d का वैल्यू क्या आ गया 2। सभी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। क्या आया, a बराबर क्या निकाले यहाँ, a बराबर 2 एंड b बराबर 1 एंड c बराबर 5 एंड d बराबर 2, फाइंड आउट। अब इस तरह से क्वेश्चन में तो एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे इतना बड़ा, ठीक है, ये तो तुम्हें समझाने के लिए हम बेसिक के लिए किए। क्या किए हैं, अंश बटे हर था, इसको इन्वर्स करते गए फ्रैक्शन में, ठीक है, एक कंप्लीट नंबर आया, एक फ्रैक्शन, कंप्लीट नंबर को कंप्लीट के साथ कंपेयर कर दिए, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ कंप्लीट किए। अगर एग्जाम में आए तो किस तरह से प्रोसीड करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को, वो देखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या, अगर एग्जाम में करना हो तो किस बेसिस पर करेंगे। क्या है, यही क्वेश्चन था, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d बराबर क्या था 13/37। ये क्वेश्चन था। अगर एग्जाम में हमको इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना हो, एग्जाम में बनाना हो, बस कुछ नहीं करना है, इसको इन्वर्स कर दो, क्या आ गया 37/13। कैंसिल करेंगे कितना 2 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में ये a का वैल्यू फेंक देगा, बचा क्या 11/13। इसको इन्वर्स कर दो 13/11। जब 13/11 को कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम्स में ये कैंसिल, बचा क्या सॉरी क्या 13 दूनी 26, 2 टाइम्स, तो a का वैल्यू 11/13, इन्वर्स किया 13/11, बचा क्या 2/11, 2/11। इसको भी इन्वर्स कर देंगे 11 कितना टाइम्स 5 टाइम्स, ये c का वैल्यू दे दिया, बचा क्या 1/2। इसको इन्वर्स करेंगे तो कितना है 2 आएगा, ये d का वैल्यू फाइंड आउट। बस कुछ नहीं करना, इन्वर्स करते चल जाना। इसी तरह एक क्वेश्चन छोटा सा और ले लेते हैं, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू दे दे क्या है 16/67। ये क्वेश्चन ये नहीं समझ लेना कुछ भी दे देगा 13/37, और सोच समझ के देता है। क्या a का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे, b का वैल्यू, c का वैल्यू, d का वैल्यू रखेंगे तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड होगा। एक तरह से यदि हम चेक करना चाहते हैं, वो जब भी देगा वो इस तरह से लिख देगा, और उसके बाद वो क्या करता है a का वैल्यू पुट करता है, कुछ भी, b का वैल्यू, c का वैल्यू, d का वैल्यू, इसको सॉल्व करता है। सॉल्व करने के बाद जो आता है वही यहाँ लिखा था।
ये नहीं समझो हम कुछ भी लिख देंगे ABCD का वैल्यू फाइंड, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको चेक करना चाहते कर सकते हो तुम। यहाँ C का वैल्यू रखेंगे, D का वैल्यू, तो इसका क्या आएगा, भिन्न का जोड़ करेंगे, जोड़ करने के बाद फिर इन्वर्स होगा, फिर इसका एडिशन हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक 13/37 आएगा। अब इसको करना है क्या है, इसका इन्वर्स कर देते हैं। 67/16, 16 चौका 64, 4 टाइम्स ये क्या आ गया A, 16 चौका 64, बचा कितना 3, 3/16, इसको इन्वर्स कर दो, 16/3, 3 बचे 15, 5 टाइम्स बचा क्या 1, 1/3, इसका इन्वर्स करेंगे 3, ये क्या आ गया D का वैल्यू। इस तरह से x का वैल्यू, सॉरी x बाई जेड था, x का वैल्यू क्या आ गया 4 एंड y का वैल्यू क्या आ गया 5 एंड z का वैल्यू क्या आ गया 3। तो इस तरह से अगर फ्रैक्शन में दिया हो कुछ भी तो क्या इन्वर्स करते जाना है हमको। पहला इन्वर्स किए जो दिया हो उसका वैल्यू, फिर सेकेंड टाइम इन्वर्स किए b का वैल्यू, फिर इन्वर्स किए c का, फिर d। तो ये जो भी वैल्यू देता है, जैसे 16/67 दिया है तो सोच समझ के देता है, सेट करके x y z का वैल्यू पुट करता है, पुट करने के बाद जो वैल्यू आता है उसी को लिखता है। ये नहीं अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, बस कुछ नहीं हमको करना। लेडर फ्रैक्शन था, इसको इन्वर्स किए कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, बचा क्या 3/16, फिर इसको इन्वर्स किया 5 टाइम्स, बचा कितना 1/3, इन्वर्स करती है x y z का वैल्यू फाइंड आउट। नोट कर लो।